हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे यूरोपियंस ने इंडियंस को लीवर बनाना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोगों को इंटेंशन लीवर बनाया जा रहा था और अलग अलग पार्ट्स में भेजा जा रहा था, जैसे सीलोन, मॉरिशियस, कैरेबियन आइलैंड्स, फीजी। हमने ये भी देखा कि कैसे इन लोगों से झूठ बोला जाता था और जहाँ इनको लेके जाता था वहाँ की कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही ख़राब थे, जिसकी वजह से इनको सर्वाइव करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आज हम देखेंगे कि इन लोगों ने कैसे अलग अलग वेज डेवलप किए वहाँ पर सर्वाइव करने के। तो सबसे पहला वे था कि ये लोग भाग के जंगल में जाने लगे ताकि वहाँ से भाग सकें। मगर ये करते क्या थे कि भाग जाते थे और जंगल में छिप जाते थे, मगर बाद में ये लोग पकड़े जाते थे, जिसके बाद इनकी काफ़ी पिटाई होती थी। तो इनको ये पता चल गया कि यहाँ से भागना काफ़ी मुश्किल था, वहाँ से भागा नहीं जा सकता था। इसलिए इन्होंने वहाँ की कंडीशंस को अपना लिया और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर रहने लगे। इन्होंने वहाँ के रिलीजन और अपने रिलीजन को मिला के एक नया कल्चर, एक नया रिलीजन डेवलप किया और साथ में मिलकर रहने लगे। एग्जाम्पल से समझो, ट्रिनिडाद कैरेबियन आइलैंड पे एक जगह है। यहाँ पर जब भी एनुअल मुहर्रम मनाया जाता है, यहाँ पे सारे रिलीजन के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, खाली इस्लाम के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये जो सेलिब्रेशन है जिसमें सारे लोग मुहर्रम के पार्टिसिपेशन में शामिल होते हैं, इसको वहाँ पर होश से कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने वहाँ पर जाके जो रास्टाफ्रिनिज्म का रिलीजन था उसको भी प्रोटेस्ट किया था और एक साथ मिलकर रह रहे थे। और इसलिए आपने देखा होगा कि कैरेबियन आइलैंड्स में जो लोग हैं वहाँ पर इंडियन और कैरेबियन आइलैंड्स के रिलीजन का एक मिक्सचर मिलता है। वहाँ पर आपको इस्लाम, क्रिश्चियन, इंडियन, इन सारे रिलीजन का एक मिक्सचर मिलेगा, एक न्यू रिलीजन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो इंडेंचर लेबर्स जो अलग अलग पार्ट से ला रहे थे, उन्होंने अपने रिलीजन को कंबाइन कर दिया था और एकजुट मिलकर रहने लगे थे। इसका दूसरा एग्जांपल है चुटने म्यूज़िक। ये जो म्यूज़िक कैरेबियन आइलैंड्स में पाया जाता है, ये एक कॉम्बिनेशन है कैरेबियन म्यूज़िक और भोजपुरी म्यूज़िक का, जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था और अभी भी चल रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कैरेबियन आइलैंड्स यानी जो वेस्ट इंडीज़ वाला पोर्शन है, वहाँ के कई सारे लोगों के जो नाम है वो इंडियन ओरिजिन जैसे हैं, जैसे वीएस नायपॉल। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के कई सारे जो लोग हैं उनके नाम इंडियन ओरिजिन जैसे हैं, जैसे रवि भोपारा, सुनील नारायण, राम नरेश सरवन, इन सब का नाम जो है इंडियन ओरिजिन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इनके जो फोर फादर्स थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, जो माइग्रेट करके कैरेबियन आइलैंड्स पे पहुंच गए और फिर वहाँ जाके उन्होंने वहाँ के रिलीजन को अपना लिया और वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया, और इसलिए इनका जो नाम है वो इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो इंडेंचर्ड लेबर हैं जो कैरेबियन आइलैंड्स पे गए थे, वहाँ जाके उन्होंने अपनी फैमिली बसा ली और वहीं के कल्चर में रहना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी था, इसको लोगों ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया। कई सारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने भी इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया 1900 टू 1920s के बीच में। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को फ्रीडम चाहिए थी और लोग जो थे वहाँ जाके फंस जा रहे थे, उन पर जुल्म किए जा रहे थे। वो वापस जाना चाहते थे अपने गांव, फिर भी वो जा नहीं पाते थे और उनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। इसलिए इस सिस्टम को लोगों ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद 1921 के आसपास ये जो इंडेंचर्ड लेबर का सिस्टम था इसे अबॉलिश कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। अब ये तो बात हुई कि कैसे इंडियन लेबर जो थे वो अलग अलग पार्ट्स में जाके, अलग अलग जगह जाके वहाँ पर काम कर रहे थे और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मगर सवाल आता है, क्या कोई इंडियन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर थे जो वर्ल्ड इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहे थे या पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल थे। वो कौन थे जो इंडियन वर्ल्ड इकोनॉमी में एज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट कर रहे थे? हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।